क्लास 12th हिंदी, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 4 है अर्धनारीश्वर। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिनकर का पूरा नाम क्या था? दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था। दिनकर का पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को जो है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, क्रांति का कवि किसे कहा जाता है? क्रांति का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए थे? दिनकर जो थे वह भागलपुर विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हुए थे, भागलपुर विश्वविद्यालय। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक परीक्षा पास की है? दिनकर जी जो है वह इतिहास में जो है स्नातक परीक्षा पास किए हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? इनकी जो सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना जो है वह कौन सी मानी जाती है? तो अर्धनारीश्वर। कौन सी मानी जाती है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है यह किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी है? तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र होगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं, नारी का जीवन मरण किस पर टिका हुआ है? तो नारी का जीवन मरण पुरुष पर टिका हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी जो है लता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी का गुण आने पर, प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? तो प्रेमचंद्र जी के अनुसार अगर पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो वह देवता बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है? नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है? तो नारी क्या है? लहर है। क्या है? लहर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी जो थे उनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर जो प्रश्न है, भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की थी? तो दिनकर जो है भारत चीन युद्ध के क्रम में जो है परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी में पुरुष का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? देखिए इसके पहले था कि पुरुष में नारी का गुण आता है तो वह क्या बन जाता है? तो देवता बन जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है कि अगर नारी में पुरुष का गुण आ जाए तो वह क्या बन जाती है? तो राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? पति यदि विचार है तो पत्नी जो है भावना है। क्या है? भावना है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो पत्नी क्या है? पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो पत्नी जो है शीतल धारा है। क्या है? शीतल धारा। यहाँ पे शीतल धारा होगा कि शीतल चांदनी होगा? इसका देखिए तो चलिए ठीक है, शीतल धारा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर किसे कहा है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर जी को कहा गया। किसे कहा है? शंकर जी को अर्धनारीश्वर। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? अर्धनारीश्वर में जो है पुरुष और नारी दोनों का समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? और अर्धनारीश्वर में जो है किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती, इन दोनों का जो है कल्पित रूप है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी दोनों, शंकर और पार्वती। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? दिनकर जी की जो है पहली काव्य पुस्तक कौन है? प्रणभंग। कौन है? प्रणभंग। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है, दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? तो किसने की है? तो दिनकर जी ने किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर का संबंध जो है निबंध से है। किस विधा से? निबंध। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। छात्र सहोदर में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में जो है इनकी पहली